दोस्तों, माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डब्ल्यूसीएल के द्वारा हाल फिलहाल में जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, उसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो वैकेंसी कितनी निकाली गई है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किस किस के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है और इस बार अप्लाई करने के तरीके में क्या नई चीजें हैं, क्या लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए एक बार देखते हैं कि आखिर डब्ल्यूसीएल ने क्या निकाला है। तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड डब्ल्यूसीएल के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं फॉर द अप्रेंटिस के लिए, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन। अब ग्रेजुएट के लिए जो इसने निकाला है टोटल 101 सीट इसके द्वारा निकाली गई है, जिसमें कि इसमें बोला है कि भाई आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होल्डर हो आप। इसके साथ ही आपका एनएटीएस 2.0 के पोर्टल पे आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। वहीं पे दूसरा वैकेंसी निकाला है इसने टेक्नीशियन अप्रेंटिस का, 215 सीट्स इसने निकाली है। फुल टाइम डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर माइन सर्वेइंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी एनरोलमेंट एनएटीएस के 2.0 के पोर्टल पे होना चाहिए, एनरोलमेंट रहना चाहिए। ठीक है। अब ये जो एनरोलमेंट की बात कर रहा है एनएटीएस का, तो ये आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। ज्यादातर केसेस में कॉलेज वाले भी हेल्प आउट कर देते हैं। अगर इसकी फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन पे क्लिक करके वहां पर आपको मिल जाएगा कि क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है। इसके साथ ही आपको एप्लीकेंट्स का वो बोला गया है कि भाई कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो जो व्यक्ति का जो मतलब जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब जो डिग्री का पास आउट ईयर है और जो डिप्लोमा का पास आउट ईयर है 28 फरवरी 2022 के पहले का है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 28 फरवरी 2022 के बाद वाले ही इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। कहीं पे पहले ट्रेनिंग ले ली है वो लोग एलिजिबल नहीं है। अप्रेंटिस कर रहे हैं वो लोग भी एलिजिबल नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आपने 1 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले ली है डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद, या फिर आपने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है, या फिर आप आईएमई में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में किसी और सब्सिडरी में फेल हो गए हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। जो मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा जो ग्रेजुएट के लिए फिक्स है 9,000 रुपए पर मंथ मिलेगा एंड इसी के साथ ही टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। अप्रेंटिस करना या ना करना ये आप लोगों को अब डिसाइड करना है। देखिए, अप्रेंटिस करना एक अच्छा मौका होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर मिलता है फील्ड में जाने का, है ना। अब जिसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई अप्रेंटिस करें या ना करें, तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे फील्ड के थ्रू ही आगे बढ़ना है, तो बेस्ट ऑप्शन होता है। आप इस दौरान अपनी तैयारी भी कर सकते हैं अदर एग्जाम्स की। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा हो तो। ठीक है। बाकी आपको जीने खाने के लिए तो पैसा दे ही रहा है, क्यों। ठीक है। आपका ये जो अप्रेंटिस का समय होगा 12 महीने का होगा, टोटल 1 साल का होगा। ठीक है। इसके बाद जरूरी नहीं है कि डब्ल्यूसीएल आपको जॉब दे, तो डब्ल्यूसीएल के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। बाकी तो सारी चीजें आपको पता ही है जो दी गई है। एप्लीकेशन का प्रोसेस ये पहली बार नई चीज है जिसमें कि आपका बोल रहा है कि आप एनएटीएस के पोर्टल पे एनरोलमेंट तो करेंगे ही करेंगे। इसके बाद आपको डब्ल्यूसीएल के पोर्टल पे जाना है। ठीक है। ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है और वहां पर आपको क्या करना है, लास्ट डेट के पहले आपको वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है और अप्लाई कर देना है। आपको ऑफलाइन मोड के थ्रू नहीं भेजना है, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको वहां पर अप्लाई करना है। ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पर बोल दिया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि अगर आपका सीजीपीए अगर दिया जाता था कॉलेज में, जैसे परसेंटेज नहीं दिया जाता, सीजीपीए दिया जाता है, एसजीपीए दिया जाता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। तो आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, तो अपने मार्कशीट को पलट के देखिएगा तो वहां पे दिया रहता है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या जो भी है। तो उनका जो भी फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला वहां पे लिखा रहता है, तो उस फॉर्मूले में पुट करके अपना ग्रेडिंग आप अपना परसेंटेज निकालिए और परसेंटेज ही एंटर करना पड़ेगा, ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज आपको एंट्री करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, तो पहले ध्यान में रख लीजिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़,
गोवा, दमन एंड दीव इन या फिर मुंबई के जो वेस्टर्न रीजन वाला पार्ट है उनके वहां के जो व्यक्ति हैं उन लोगों को फिर प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर थर्ड प्रायोरिटी अदर कैंडिडेट्स के, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी किसकी है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट्स को रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका बोला जा रहा है कि जैसे ही आपका क्वालिफाइंग का लिस्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी चीजें हैं जिसमें कि आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वो सारी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी पीजीपीटी पीडीपीटी ट्रेनिंग करके बताया हुआ, तो उस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आई बटन में उसको इंक्लूड कर दूं, ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके साथ ही आपका कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन, ये सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं एक बार वीडियो में, तो आप उसको देखेंगे ना डिटेल में तो आपको सारा समझ में आ जाएगा भाई मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो ये सारी देख लीजिएगा चीजें। इसके बाद जो लास्ट एंड चीज है वो ये है कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है? 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आपका 28 अक्टूबर तक चलेगा। तो जाकर अप्लाई कर दीजिएगा सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो और इसी तरीके की और जानकारी के लिए रेगुलर बेसिस पर आप माइनिंग ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी कोई डाउट होता है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, तैयारी करनी है तो तैयारी कर सकते हैं अच्छी खासी इस दौरान। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।